बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप थक चुके हैं ना, आप मायूस हो गए हैं। आप जानते हैं इंसान मायूस कब होता है? जब इसे अल्लाह की ताकत पर यकीन बाकी नहीं रहता। जब इंसान को ऐसा लगता है अब अल्लाह मेरी दुआ कबूल नहीं करेगा, लेकिन इंसान ये भूल जाता है जो रब ये हालत लाया है वो इन हालत को बदलने पर कादिर है। अल्लाह ताला तो इस पूरी कायनात का मालिक है, वो इन हालात को बदलने पर कादिर है। अल्लाह तो पूरी कायनात का मालिक है। जो अल्लाह आपके दिल में मोहब्बत डाल सकता है, जो आजमाइश में मुब्तला कर सकता है, जो किसी चीज़ या शख्स को हासिल करने के लिए आपको नमाज़ों तक, सजदों तक और तहज्जुद तक ले आता है, तो क्या वो तुम्हारे हालात बदलने पर कादिर नहीं? तुम कितना सब्र कर सकते हो और तुम्हें अल्लाह पर कितना यकीन है? अल्लाह के ख़जानों से कभी तुम ना उम्मीद तो नहीं हो जाते। अल्लाह तो तुम्हारे सजदों में तड़प देखना चाहता है और ये देखना चाहता है ये तड़प कब तक रहेगी। अल्लाह ये जानना चाहता है आप कितनी देर सजदों में रोते हैं। याद रखो, जब रब के हुक्म के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, जिसके एक हुक्म से कायनात बनी और एक ही हुक्म पर कायनात मिटा दी जाएगी, तो आप लोग मायूस क्यों होते हैं? जिसे अल्लाह ने पूरी कायनात तख्लीक की, जिस अल्लाह ने पूरी कायनात तख्लीक की, जिस अल्लाह ने इसमें लोग पैदा किए, फिर इन्हें एक दिल अता किया, जिस दिल की तख्लीक अल्लाह ने की, उस अल्लाह को इख्तियार नहीं कि किसी शख्स का दिल आपके लिए बदल दे। कोई भी इंसान जो दुनिया के किसी भी कोने में हो, क्या वो आपको हासिल नहीं हो सकता? और आपको लगता है दुनिया की सारी ताकतें आपके खिलाफ हैं। अगर वो शख्स खुद भी आपको इनकार करता है, फिर भी अल्लाह की ज़ात से ना उम्मीद मत हो, क्योंकि अल्लाह आपके दिल और उस शख्स के दिल पर इख्तियार रखता है। अल्लाह हालत बदलने पर कादिर है। अल्लाह ही दिलों को बदलने पर कादिर भी है। अल्लाह मोहब्बतें बदलने पर कादिर है। अल्लाह नफ़रतों को मोहब्बत में बदलने पर कादिर है। और ऐसी निशानियाँ जिससे पता चलता है कि कोई शख्स या चीज़ आपकी तकदीर में लिखी है, जिसको आप हासिल करना चाहते हैं, कोई अधूरी दुआ, कोई अधूरी ख्वाहिश, अधूरी ला हासिल चीज़, इसकी क्या निशानियां हैं? प्यारे इस्लामी बहनों भाइयों, जब आप दुआ करते हैं तो अल्लाह ताला कुछ निशानियां आपके लिए ज़ाहिर करता है, ताकि आप जान सकें अल्लाह वो चीज़ या शख्स आपको ज़रूर अता करेगा। इसलिए अपनी दुआओं पर कभी बेएतबारी ना लाना। बाज़ औक़ात हमारे जहन में ये सवालात भी आते हैं कि हम अपनी तकदीर को कैसे जानें और हमें कैसे पता चले कि हमारे नसीब में क्या लिखा है। बाज़ औक़ात हम किसी ख़ास मौके, ख़ास शख्स या किसी ख़ास हालात का इंतज़ार करते हैं और सोचते हैं क्या ये हमारे नसीब का हिस्सा है भी कि नहीं। सच तो ये है कि अल्लाह की तकदीर का अपना ही अंदाज़ है जिसको हम कभी नहीं समझ सकते। जब आप किसी शख्स से मिलते हैं और एक ख़ास मकाम तक पहुंचते हैं, तो ये इत्तफाक नहीं होता, इसमें अल्लाह की हिकमत होती है। अल्लाह जो रास्ता आपको दिखाता है वो सिर्फ आपके लिए नहीं
होता, बल्कि आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ होता है, एक नया सबक होता है। और ये जो निशानियाँ ज़ाहिर होती हैं, इसमें अल्लाह का एक ख़ास पैगाम छुपा होता है। इन निशानियों को समझना बहुत ज़रूरी है। या फिर कभी भी एक मुलाकात, एक लम्हा या एक हादसा ऐसा होता है जिससे हमें पता चलता है कि हमारी तकदीर का हिस्सा था। ये अल्लाह की तरफ से निशानी है। किसी शख्स को देखकर दिल में मोहब्बत का पैदा होना, ये आपका मंसूबा नहीं, ये भी अल्लाह का मंसूबा है। ये अल्लाह का प्लान है जिसे आप नहीं समझ सकते। या फिर अल्लाह देखता है कि तुम किस तरह दुआ में उसको मांगते हो। बल्कि ये अल्लाह की तरफ से आपकी ज़िंदगी में एक ख़ास मकसद के लिए आएगा। मैं जानती हूँ आप इस वक्त तकलीफ़ में हैं, आपको वो शख्स मिल नहीं रहा, आपकी कुछ दुआएं कबूल नहीं हो रही, लेकिन आप अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रखें, दुआएं मांगते रहें। जिसे अल्लाह ने आपके दिल में इस शख्स की मोहब्बत डाली है, वही अल्लाह आपको वो शख्स भी अता करेगा। जो वक्त से आगे दौड़ जाते हैं ना, वो खाली हाथ वापस आया करते हैं। बिखरी चीज़ों को बिखरा ही रहने दो, वक्त आएगा तो वो खुद ही सिमट जाएंगी। खुद का उलझ जाना खुद पर डिपेंड करता है। हम खुद को खुद ही में उलझा दिया करते हैं। वक्त से पहले चीज़ें मांगते हैं। वक्त की रफ्तार बहुत तेज़ है, लेकिन आता अपने वक्त पर ही है। इंसान का अख्तियार किसी चीज़ पर नहीं है, इसके पास एक नेमत है और वो है सब्र सहना। सीखो, खुद को सब्र करने वाला बनाओ।